जैसे जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, पार्टी के लिए चुनौतियां कम नहीं। हर मोड़ पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल चुकी है। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, करीब 150 दिनों के बाद कश्मीर में खत्म हो जाएगी। इस यात्रा से कांग्रेस को बहुत उम्मीद है। एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इसके जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ये यात्रा विरोधियों के निशाने पर है। कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। अब इस लिस्ट में एक और नया विवाद जुड़ गया है। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है और इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर शिकायत की। आयोग ने कहा कि कांग्रेस की इस रैली में यानी भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का कथित तौर पर राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल चल रहा है। एनसीपीसीआर ने मांग की है कि इस मामले में कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत हो और आवश्यक कार्रवाई हो और पूरे मामले की जांच हो। एनसीपीसीआर ने शिकायत दायर कर कहा कि राहुल गांधी और जवाहर बाल मंच राजनीतिक मंशा से बच्चों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। आयोग ने कहा, सोशल मीडिया पर कई परेशान करने वाली तस्वीरें और वीडियो हैं जिनमें देखा जा सकता है कि भारत जोड़ो बच्चे जोड़ो नारे के तहत बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें राजनीतिक एजेंडे के साथ कांग्रेस के अभियान में शामिल किया जा रहा है। आयोग ये भी कह रहा है कि ये चुनाव आयोग के उन नियमों का उल्लंघन है जिसके तहत सिर्फ वयस्क ही किसी राजनीतिक दल का हिस्सा हो सकते हैं। एनसीपीसीआर ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा, ये बाल अधिकारों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है। राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के साधन के रूप में बच्चों का इस्तेमाल बाल शोषण है, जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर यानी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। आयोग ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 7 सितंबर को देशव्यापी राजनीतिक कैंपेन की शुरुआत की। कांग्रेस के इस कैंपेन के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी तस्वीरें और वीडियो सामने आए जहां पर राजनीतिक एजेंडे के तहत बच्चों को टारगेट कर भारत जोड़ो बच्चे जोड़ो स्लोगन के अंतर्गत उनके इस अभियान में शामिल किया जा रहा है। आयोग ने आरोप लगाया कि बच्चों को कांग्रेस के इस अभियान के दौरान हाथों में पार्टी का झंडा लिए और नारे लगाते हुए भी देखा जा सकता है। आयोग की तरफ से कहा गया, इसलिए आयोग आपसे अनुरोध करता है कि इस मामले को देखें और घटनाक्रम पर पूरी पड़ताल करें और शिकायत में जिस राजनीतिक दल और उसके सदस्यों का उल्लेख किया गया है उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई हो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के लिए चुनौती भी बढ़ रही है। कांग्रेस ने अपनी इस यात्रा में 60 कंटेनरों को विशेष रूप से रहने के लिए तैयार करवाया है। इन कंटेनर्स में कांग्रेस के यात्री अपनी रात बिताएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी इन्हीं में से कंटेनर में रह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कंटेनर में मौजूद सुविधाओं को लेकर कांग्रेस पर सवाल किए। बीजेपी का कहना है, यात्रा के काफिले में शामिल नेताओं के आराम के लिए इन कंटेनरों में अत्याधुनिक सुविधाओं का इंतजाम है। इस पर कांग्रेस ने सफाई दी, कहा कि यात्रा में शामिल लोगों के लिए रात्रि विश्राम के लिए तैयार किए गए कंटेनर में मामूली बेबुनियादी सुविधाएं हैं, लेकिन इसे बदनाम करने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। कंटेनर वाला विवाद खत्म भी नहीं हुआ कि बीजेपी ने राहुल गांधी की एक फोटो शेयर कर दी। कांग्रेस को फिर निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने राहुल की टी शर्ट की ब्रांड और कीमत बता दी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस टी शर्ट की कीमत 41,257 रुपए है। बीजेपी ने साथ ही भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा ट्वीट में लिखा, भारत देखो। बीजेपी के इस हमले पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा, अरे घबरा गए क्या? भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो। बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात आएगी। बताओ करनी है बीजेपी। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में एक विवादास्पद कैथोलिक पुजारी जॉर्ज पुन्नैया से मुलाकात की। उनका भी एक वीडियो सामने आया जिस वीडियो में राहुल गांधी पादरी से बातचीत कर रहे हैं। ये क्लिप वायरल भी हुआ। ये पूछते हुए सुना जा सकता है इस वीडियो में कि यीशु मसीह भगवान का एक रूप है, क्या ये सही है? जिस पर पुजारी जॉर्ज पुन्नैया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो असली भगवान हैं। पुन्नैया आगे कहते हैं, भगवान उसे एक आदमी के रूप में प्रकट करते हैं, एक वास्तविक व्यक्ति, शक्ति की तरह नहीं। शक्ति का यहाँ पर मतलब था हिंदू देवी देवता। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर इस दौरान हमला बोला था। उन्होंने कहा, जॉर्ज पुन्नैया जो राहुल गांधी से मिले थे
कहते हैं कि शक्ति के विपरीत केवल यीशु ही भगवान है। आपको बता दें, कांग्रेस ने पार्टी के जमीनी स्तर संपर्क को मजबूत करने के मकसद से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। 7 सितंबर को शुरू हुई ये यात्रा 5 महीने की अवधि में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा से कांग्रेस को उम्मीदें कई हैं, लेकिन निशाने पर भी कांग्रेस ही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।